साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं जनपद बलिया में, जिसको बागी बलिया कहा जाता है और बलिया में उपस्थित हैं और बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका ये दिखाई दे रहा है आपको। हम हैं मेन चौराहे पर सिकंदरपुर में। ये विधानसभा सिकंदरपुर है और विधानसभा सिकंदरपुर में मैं बताऊं तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लेकिन अभी इस बार विधानसभा के चुनाव में माहौल क्या है, उस चीज को बताने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हैं सिकंदरपुर में। और सिकंदरपुर में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है, क्योंकि तमाम बड़े दलों से यहाँ प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। तो यहाँ वोटरों का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आइए हम बात करके यहाँ स्थानीय लोगों से जानते हैं कि क्या स्थिति है। आप नाम बताएं। संजय मौर्य जी। संजय जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो अभी सिकंदरपुर में क्या माहौल है, किसको वोट पड़ रहा है? सिकंदरपुर में यहाँ जन अधिकार का वोट पड़ेगा सबसे ज्यादा। जन अधिकार मतलब बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा जी की पार्टी को। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ जो है वर्तमान में विधायक हैं संजय यादव जी हैं, फिर तमाम पार्टी और दलों के जो है प्रत्याशी यहाँ घोषित हो चुके हैं। तो जन अधिकार पार्टी को ही क्यों, जन अधिकार पार्टी में क्या विशेष? जन अधिकार पार्टी ने सारे लोगों के हक हिस्से की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए हम लोग जन अधिकार पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। और भाजपा की जो बात कर रहे हैं तो भाजपा से सारे लोग अनखुश हैं। भाजपा ने तो इतना सारे लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है कि पूछना नहीं है। और सपा की बात कर रहे हैं तो सपा की कोई यहाँ वर्चस्व नहीं है। समाजवादी पार्टी से जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं यहाँ मंत्री रह चुके हैं, तो क्या स्थिति है? उनकी कुछ स्थिति यहाँ नहीं हम लोगों को समझ में आ रही है। हम लोग जन अधिकार पार्टी को ही वोट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, और जिनसे बात करने के बाद ये समझ में आ रहा है कि स्थिति क्या है। यहाँ जो है जो छोटे दलों को मिलाकर के तीसरा मोर्चा बनाया गया है। उस तीसरे मोर्चे में जन अधिकार पार्टी और ये AIM है और उसके साथ साथ भारत मुक्ति मोर्चा है। वो तीसरा एक फ्रंट बना हुआ है जिसकी वो बात कर रहे थे। और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और बात करने के बाद हम ये जानते हैं कि और लोग क्या चाहते हैं और लोगों का क्या मिजाज है यहाँ पर। आप नाम बताएं। विश्राम वर्मा मेरा नाम है। तो आप बताइए कि क्या स्थिति है विधानसभा के चुनाव में, कहाँ वोट कर रहे हैं आप? हम लोग तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट कर रहे हैं सर। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मतलब बाबू सिंह कुशवाहा और ये असदुद्दीन ओवैसी और बामन मेश्राम साहब का एक जो मोर्चा बना उसकी बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या है उसमें, क्या आपको बहुत अच्छा लगा? जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है और भी दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्या कर रहा है? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा शोषित वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, जिसकी हिस्सेदारी की बात करें कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी सरकार में सुनिश्चित होना चाहिए। जो अभी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, तो यह एक जुमला पार्टी है जो किसी के हक और अधिकार की बात नहीं करती है। इस सरकार में सिर्फ लूट हत्या बलात्कार चरम सीमा पर है, इसलिए जनता इनकी सरकार से उब चुकी है। इसलिए जनता ने अपना विकल्प चुना है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा, जो सबके हक और अधिकार की बात कर रही है। तो क्या लगता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर आप धर्म और संप्रदाय से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है, कुछ से लाभ मिलेगा कि नुकसान होगा? सर हम लोग धर्म और संप्रदाय की लड़ाई लड़कर क्या पाने वाले हैं? उससे न रोजगार मिलेगा। हम लोगों को हिस्सेदारी चाहिए। जो आज की वर्तमान सरकार हिस्सेदारी नहीं दे रही है, जो इनकी पिछली सरकार थी बसपा सपा जो सरकार रही है, उनकी भी सरकार हम लोगों ने बनवा कर देखा है, उसमें हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाया। जो आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ये जो बना है, इसमें यह भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हक और अधिकार की लड़ाई की बात कर रहा है और हम लोगों को अधिकार देने की बात कर रहा है। इसलिए हम लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ हैं। तो आप देख सकते हैं जो चीज हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जो चीज हम दिखा रहे हैं, जो तीसरे मोर्चे की बात हम कर रहे हैं। तीसरा मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है कि उसके बनते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी चर्चा उभर करके सामने आई। लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, तीसरा मोर्चा इस उत्तर प्रदेश में कोई कमाल करेगा या तीसरा मोर्चा कोई इस तरह की बात करेगा। लेकिन यहाँ बात करने के बाद यहाँ के लोगों से अगर ये जाना जाए तो यहाँ के जो युवा हैं खास करके परिवर्तन की जो बात चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि सारे लोगों को यहाँ देखा गया है। लेकिन जो नया एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उभर करके आया है सामने,
उसके लिए जो इन लोगों का जो मूड मिजाज है, और लोगों से हम बात करेंगे। आप नाम बताएं। चंद्रभूषण वर्मा। ये क्या स्थिति है आपका सिकंदरपुर में, क्या लग रहा है आपको? सिकंदरपुर में इस बार जनता मूड बना चुकी है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में लोग वोट देने के लिए, और यहाँ के जो विधायक हैं, लोकल विधायक हैं यहाँ के, ऐसे तो लोग कहते हैं कि लोकप्रिय हैं, लेकिन लोकल हैं, गिने चुने गाँव को छोड़कर और कहीं जाते नहीं हैं। किसी भी गांव में उनका दर्शन नहीं हो रहा है। यदि किसी गांव में जाए तो जनता उनको दौड़ा दौड़ा के भगाएगी। इस बार यही हाल है उनका। आप नाम बताएं अपना। शशि कुमार मौर्य। क्या लगता है यह सिकंदरपुर में किसको वोट कर रहा है? इस बार तो जन अधिकार पार्टी का। जन अधिकार पार्टी। हाँ हाँ। क्या लगता है जन अधिकार पार्टी से आप प्रत्याशी जीत जाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हिस्सेदारी की जो पार्टी जो बात करती है पार्टी, उसके साथ हम लोग सब लोग जुड़े हैं, और पूरा समाज जुड़ा है, और पूरा विधानसभा के लोग भी जुड़े हैं। देखिए, यहाँ बात चल रही है भागीदारी की, हिस्सेदारी की, और सच में कहें तो जितनी सरकारें बनी, जितनी भी पार्टियां आई, सारे लोगों ने भागीदारी और हिस्सेदारी की बात की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा भागीदारी और हिस्सेदारी के नाम पर इन लोगों के विश्वास पर कितना खरा उतरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है, जहां दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये कहा जा रहा है कि ये लोग मिल करके भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाए हैं और इनके हक हिस्से की बात करना शुरू किए हैं। तो आने वाले समय में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्या अपना कमाल उत्तर प्रदेश में दिखा पाएगा? बात अगर करें भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा जो हक हिस्से की बात कर रहा है, वो हक हिस्सा की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कितना खरा उतरते हैं जनता के उन विश्वासों पर, ये वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।